अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट वाले 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 से 20, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है जैन एंड इल्सा ऑब्जर्व देयर एजेस आर कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स। देखिए जी, सबसे पहले तो ओड इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है जी, जो कि दो पे तकसीम नहीं होते। और कंसेक्टिव क्या होते हैं? जो एक के बाद दूसरा है। फॉर एग्जांपल ओड इंटीजर्स में एक के बाद क्या आ रहा है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी कि दो दो का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा ही है, प्रीवियस नंबर में हम 2 जमा करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। अच्छा जी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 143, जैन इज़ यंगर दैन इल्सा, फाइंड देयर एजेस। देखें जी, अगर हम कहते हैं कि जैन की एज है कोई सा भी ओड नंबर एक्स, हमें नहीं पता कौन सा नंबर, हमने उसको कोई सा भी नाम दे दिया एक्स का, तो चूंकि हमारे पास दोनों की एज ओड नंबर है तो एक ओड नंबर तो आ गया, तो दूसरा ओड नंबर 2 जमा करने के बाद ही आएगा। जैसे एक में 2 जमा करें तो हमारे पास आ गया 3, 3 में 2 जमा करें 5, ठीक है जी। कंसेक्टिव ओड नंबर चाहिए ना हमें। तो अगर इसकी एज हमारे पास जैन की एक्स है तो इल्सा की एज होगी x+2। अब कह रहा है कि दोनों की एज को ज़रब दें तो जवाब आता है 143। तो x इंटू x+2 हमारे पास आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 143। अब यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। चले देखते हैं जिसे हल करके। देखें, जैन की एज हमने लेट की x, तो इल्सा की एज क्या हुई? x+2, ठीक है जी। यानी कि अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसकी क्या होगी? एज 3। अगर ये हमारे पास 3 होगा तो इसकी क्या होगी? 5। ये 5 हुआ तो ये 7, ठीक है जी। कंसेक्टिव दो हमारे पास ओड इंटीजर्स आने चाहिए। अब देखें जी, हमें चाहिए इन दोनों में से इनका प्रोडक्ट। देखें 143 है और प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं x इंटू x+2, लिख दिया। x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x² + 2x इज इक्वल टू 143। 143 इस साइड पे पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इधर फैक्टराइजेशन से किया है, ठीक है जी। अब देखें, इस इक्वेशन से हमारे पास कौन सा जवाब आएगा? x का जवाब आएगा, ठीक है जी। 2 आंसर आएंगे x के। अब उन दो में से एक आंसर हमारे पास दुरुस्त होगा एक्स का। अब फिर वो हम एक्स का जवाब इस वाले में पुट कर देंगे तो हमारे पास इल्सा की भी एज आ जाएगी। एक्स का जो जवाब आएगा वो तो होगा ना जैन की एज, तो एक्स का जवाब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इल्सा की एज आ जाएगी। चलते हैं जी, मैंने फैक्टराइजेशन से किया तो मुझे दो इंटीजर्स ऐसे मिले हैं कि जिनको मैंने सम किया तो 2 आया और मल्टीप्लाई किया तो 143 आया। देखें, 13 - 11 और 13 और -11 को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आता है -143। अब यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं जी, x+13 और x-11। तो मैंने यहाँ से x की दो वैल्यूज़ फाइंड की हैं जी, x इज़ इक्वल टू -13 और x इज़ इक्वल टू 11। देखिए x क्या था जी हमारे पास? जैन की एज। तो उम्र कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती कि वो कोई पूछे किसी से कि कितने सालों का हो गया है तो आप कहेंगे जी -13 सालों का। पैदा होने से भी पुराने साल गिनते जा रहे हैं। तो इसलिए एज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए एक्स का जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा x इज़ इक्वल टू 11, ठीक है जी। अब ये जो x का आंसर है x इज़ इक्वल टू 11, आप इसकी एज में इल्सा की जगह पे रख दें, इल्सा की एज में, तो इल्सा की एज आ जाएगी जी 11 + 2 इज़ इक्वल टू 13। देखें, 11 भी ओड इंटीजर है, 13 भी ओड इंटीजर है। उसके बाद 11 और 13 दोनों कंसेक्टिव्स हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है, ठीक है जी। इनके दरमियान कोई तीसरा ओड नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स। अब ये इवन है, यानी कि अगर एक हमारे पास x इवन इन नंबर है तो x+2 दूसरा इवन नंबर होगा, ठीक है जी। कंसेक्टिव, इन्होंने कंसेक्टिव कहा ना। सच दैट स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, यानी कि छोटे का स्क्वायर जो होगा वो 28 होगा।
यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा 28 के, नहीं 28 के नहीं, इज स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 20 मोर देन द लार्जर, यानी कि हमारे पास x प्लस 2 से दो नंबर है हमारे पास x और x प्लस 2। अब कह रहे हैं कि जो छोटे का जब हम स्क्वायर लेते हैं ना छोटे नंबर का, यानी कि x का जब हम स्क्वायर लेंगे तो उसका जो जवाब आता है ना वो बड़े नंबर से 28 नंबर ज़्यादा आता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, वैसे ऐसे होगा तो नहीं, कि अगर हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, तो जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 छोटा है ना, तो 2 का लिया स्क्वायर, तो उसका जो जवाब आता है 4, वो दूसरे बड़े नंबर से एक नंबर ज़्यादा है। ऐसा ही है, एक नंबर है हमारे पास 2, एक नंबर है 3, इसका लिया स्क्वायर, आंसर आया 4, तो देखिए 4 3 से एक नंबर ज़्यादा है। इसी तरह वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो होगा ना नंबर x, इसका लेंगे स्क्वायर, और जो बड़ा नंबर होगा x प्लस 2, वो उससे कितने नंबर ज़्यादा आएगा, 28 नंबर ज़्यादा आएगा। तो यही हमारे पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, ये देखें चलते लिखते हैं। देखें जी, लेट x एंड x प्लस 2 बी टू कंसेक्टिव इवन नंबर सच दैट जो x होगा ना वो छोटा होगा x प्लस 2 से। ठीक है जी। गिवन कंडीशन ये है कि जब हम x का लेते हैं स्क्वायर, तो फिर उसका जो जवाब आता है वो x प्लस 2 से 28 नंबर ज़्यादा आता है। ठीक है जी। ये हमने 28 उसमें जमा कर दिया। अब इसको जमा करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, क्योंकि 28 प्लस 2 30, और ये सारी टर्म्स हम एक साइड पे ले गए, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको मैंने फैक्टराइज किया है जी, आप लोग इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हो जाएगा। जब फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो बाकियों से भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर आता है जी x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -5। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, नंबर मालूम करने थे ना, तो देखिए कंसेक्टिव नंबर तो हमारे पास नहीं आए। एक आया जी 6 और एक आया -5। -5 में हम एक जमा करें -4, फिर एक जमा करें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर जाकर 6 आता है। कंसेक्टिव तो होते हैं कि एक के बाद दूसरा आ जाए, ये कंसेक्टिव नहीं है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव वाला नंबर है ना, इसको लेट कर लेना कि ये आपके पास क्या है, आंसर है। अब इस पॉजिटिव वाले नंबर की जो वैल्यू है ना, आपने इस वाले में पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में, इसमें x प्लस 2 की जगह पे आपने x की वैल्यू पुट कर देनी, तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें पुट करनी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जी हम अपना। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं जी, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज 66। अब इसमें आप लोगों ने एक गलती है क्वेश्चन में, उसने ये नहीं बताया कि कितने कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, आपने लिख लेना 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज 61। अब 2 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स क्या होंगे जी, एक के बाद दूसरा आएगा। नेचुरल नंबर होता है जी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए अगर एक नेचुरल नंबर हमारे पास हम ले लेते हैं 2, तो उससे जो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर होगा वो होगा 3, यानी कि 2 में 1 जमा करके, 3 के बाद 1 जमा कर दें 4, 4 के बाद 1 जमा कर दें 5। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर x है, तो उसका जो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर होगा वो x प्लस 1 होगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का लें स्क्वायर, यानी कि x का भी स्क्वायर लें और x प्लस 1 का भी स्क्वायर लें, दोनों को कर दें जमा, तो जवाब क्या आएगा, 61 आएगा जी। ठीक है जी। चलते हैं जी, यही हमारी इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी हम। देखें जी, लेट x एंड x प्लस 1 बी टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, देन गिवन दैट, गिवन ये है कि x का भी स्क्वायर लें, x प्लस 1 का भी स्क्वायर लें, दोनों को जमा कर दें, तो उसका जवाब क्या आएगा, 61। अब स्क्वायर्स ओपन कर दें, इनको जमा माइनस करें, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है जी। ठीक है, इसको मैंने फैक्टराइज किया हुआ है। सेम वही क्वेश्चन बन गया 18 वाला। 18 में इसकी जगह पे माइनस था, देख सकते हैं आप लोग, ऐसा ही ना, इसकी जगह पे माइनस था तो इधर प्लस है, आंसर्स वही आएंगे, बस साइन चेंज होगा।
ठीक है जी। और आंसर जो मानना है हमने वो मानना है पॉजिटिव वाला आंसर दुरुस्त होगा। ठीक है जी। अब 20 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 वाला कह रहा है कि वी आर गोइंग टू फेंस इन ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जी। कहता है कि इसमें हमने लगानी है बाड़, फेंस लगानी है। द लेंथ ऑफ गार्डन इज़ 3 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर लॉन्गर दैन विड्थ, यानी कि अगर हमारे पास चौड़ाई जो है वो है, फॉर एग्जांपल लेट कर ले, हमें बताई नहीं गई चौड़ाई क्या है, एक्स है, तो जो हमारे पास कह रहा है कि इसकी लंबाई है वो इसकी 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि ये क्या होगी फिर 3x होगी। ऐसे ही है। और एरिया क्या है जी, एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का होता है जी लेंथ ज़रब विड्थ। ठीक है जी, इन दोनों साइड्स को हमने ज़रब दे देनी है। और एरिया उसने गिवन दिया है जी हमें 70। तो देख लें x ज़रब 3x इज इक्वल टू 70। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि एरिया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x ये आएगा, फिर वही x की वैल्यू आप लोगों ने इसमें पुट कर देनी है, तो यहाँ से आपके पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। देखें, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमने लेट कर ली, ये है। ठीक है जी। और लेंथ क्या कह रही है, 3 मीटर्स लॉन्ग है, 3 मीटर लॉन्गर दैन है, 3 टाइम्स नहीं है, 3 मीटर, यानी कि जितनी हमारे पास विड्थ है ना उससे 3 मीटर ज़्यादा है बस। ठीक है, तो हम 3 को जमा करेंगे, अगर 3 टाइम्स का आता तो हम फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है जी, इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। जी, ये हमारे पास अगर विड्थ है तो ये हो गई उससे 3 मीटर ज़्यादा लेंथ। एरिया में उसने दिया हुआ 70 मीटर स्क्वायर। और एरिया का पता है हमें क्या होता है, लेंथ ज़रा विड्थ होती है जी, वो इज इक्वल टू 70 है। लेंथ क्या है हमारे पास, x है, विड्थ क्या है x प्लस, लेंथ क्या है जी हमारे पास x+3 और विड्थ क्या है जी x। इनको मल्टीप्लाई करें जी, x प्लस है 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 70। 70 दूसरी साइड पे जाके हो गया नेगेटिव का। ये हो गई जी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लेना है, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, यानी कि चाहे आप तर्जीह से कर लें, चाहे तकमील मुरब्बा से, चाहे दो दर्जी फार्मूले से, तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे जी, ये वाले x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 7। तो आपने कौन सा मानना है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला मानेंगे तो हमारे पास जो चौड़ाई आई है x, वो आया जी 7 मीटर। तो अब उसी x को आपने x+3 में पुट कर देना लेंथ में, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 10 मीटर पॉजिटिव का। ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाले। तो अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा बेस्ट वे में। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।